देखिए, जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है, उस कोर्ट में जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, एनालिसिस हैं, उसके संदर्भ में अभी जो हम आगे करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन इंटीग्रेटेड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस महानिदेशक ने उस इन्वेस्टिगेशन में जो एफिडेविट और जो शपथ पत्र दायर किया है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से दायर किया हुआ शपथ पत्र है। उसमें उनके अनेक कारण हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के जो प्रीमाइस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको ब्रीच किया है। उसके क्या कारण हैं वो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किन अल्टीरियर पर्पसेस के साथ उन्होंने ये शपथ पत्र दायर किया। हम सब जानते हैं कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सीआईडी में एक घटनाक्रम हुआ था। सीआईडी ने एक जांच की थी। जांच करने के बाद एक चिट्ठी को जो उनकी गुप्त चिट्ठी थी, उसको ऑफिस से निकाल कर चुरा कर लीक करवाया गया था और उस दिशा में एक एफआईआर पंजीकृत हुई है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसमें जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं, उनका निजी स्टाफ जो है संलिप्त है और उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसी दौरान उस इन्वेस्टिगेशन को बाधित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और यही नहीं है, इसके अलावा भी अनेक ऐसी शिकायतें जिला शिमला पुलिस को प्राप्त हुई हैं, जिसमें पुलिस महानिदेशक के आचरण के संदर्भ में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक विनय अग्रवाल नामक व्यक्ति के संदर्भ में यह प्रकट किया गया है कि पुलिस महानिदेशक ने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक में जब वो सीआईडी में महानिदेशक के पद पर थे, जो जूनियर ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालकर वो रपट बनाई, वो रिपोर्ट बनाई, कोर्ट्स को मिसलीड किया। उस बात की जांच भी शिमला पुलिस कर रही है। वो हमारे थाना में वो रिपोर्ट पंजीकृत है और उस संदर्भ में भी मैंने एडवोकेट जनरल के कार्यालय में और एसीएस होम के कार्यालय में पहले ही चिट्ठी के द्वारा सूचित किया था। ऐसे अनेक और विषय हैं उनके निजी स्टाफ के बारे में। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि उनके जो निजी स्टाफ के लोग हैं, आपको पता है शिमला जिला में ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ के खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन शिमला जिले में पिछले 2.5 साल में पुलिस अधीक्षक का पद कार्यभार संभालने के बाद हमने चलाया है। उसमें ये प्रकट हुआ है कि एक संजय भूरिया नामक गैंग में उनके निजी स्टाफ का एक व्यक्ति संलिप्त पाया गया है। उसको लेकर भी हमने माननीय सेशन अदालत में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पिछले 2 महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। जब पुलिस महानिदेशक का कार्यालय इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ संचालित हो रहा हो, तो एक पुलिस अधीक्षक का धर्म और कर्म ये बनता है कि न्याय और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यालय की क्रेडिबिलिटी के बारे में जनता को भी सचेत करे और इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन को भी इस तरह के व्यक्ति से बचाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।